दोस्तों, ये एक असली भूतिया फिल्म है जिसमें भूत हर जगह है। वो कभी भी और कहीं भी आ सकता है और आपकी हर हरकत पर नजर रखता है। अगर आप अपनी आंखें भी बंद कर लें तब भी वो आपकी परछाई की तरह आपके साथ रहेगा। कहानी की शुरुआत में तारो अपने घर की हर दरार को टेप से बंद कर रहा था, पर उसे फिर भी लगता था कि कोई उसे देख रहा है। वो घबराया हुआ था। तभी उसे याद आया कि शायद एक जगह रह गई है जहां टेप नहीं लगा। लेकिन इसी वक्त वो भूतनी अचानक उसके सामने आ गई। इस डरावने नजारे ने तारो को हिला कर रख दिए। वो जल्दी से पलंग के नीचे छुप गया, लेकिन भूतनी का पीछा अब भी नहीं रुका। और फिर अजीब तरीके से तारो की मौत उसी अपार्टमेंट के सीढ़ियों पर होगा। ये खबर तुरंत न्यूज में छा गई। टीवी चैनल के हेड ने रिपोर्टर माशिमा को कहा कि तारो की मौत काफी अजीब थी और उनसे उम्मीद की कि वो इसकी गहराई में जाकर पता करे। पत्रकार माशिमा ने इसे बड़ी खबर का इशारा समझा और आगे बढ़ गए। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब माशिमा तेजी से उस अपार्टमेंट में पहुंचते हैं जहां तारो के साथ हादसा हुआ था, वहां पर माशिमा की मुलाकात होती है हाजुको से, जो शोक मनाने आई। हाजुको से बात करते हुए माशिमा को एक चौंकाने वाली जानकारी मिलती है, लेकिन तभी उसके बॉस का फोन आ जाता है। इसी बीच हाजुको के पीछे की दीवार पर लगी टेप अचानक गिरने लगती है और तभी कमरे का नल भी टपकने लगता है। इस अजीब घटना से हाजुको घबरा जाती है और जल्दी से नल बंद करने लगती है, पर अगले ही पल उसने पानी के अंदर से अजीब सी गड़गड़ाहट सुनी। जब हाजुको ने पास जाकर देखा तो पानी में एक डरावनी आंख दिखी। पानी के साथ कीचड़ अचानक से बहने लगी और हाजुको डर के मारे तुरंत बाहर भाग। मगर बाहर आकर उसने देखा कि उसके चेहरे पर लगा कीचड़ गायब हो गया था। हाजुको की इस हालत को देखकर माशिमा ने खुद अंदर जाकर जांच करने का फैसला किया, पर अंदर सब सामान्य ही था। जब माशिमा जाने ही वाला था तभी उसने फर्श पर कुछ महसूस किया। जब उसने हाथ से टटोला तो उसे ताजा मिट्टी मिली। यह रहस्य जानने के लिए माशिमा तारो की यूनिवर्सिटी पहुंच गए। तो दोस्तों, कहानी यहाँ और दिलचस्प हो जाती है। पता चलता है कि थोड़े समय पहले तारो और हाजुको ने मिलकर एक सुनसान गांव का दौरा किया था, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वहां भूत प्रेत का साया है। वहां जाने के बाद से ही दोनों का बर्ताव अजीब सा हो गया था और शायद तारो की मौत का भी उस गांव से कुछ कनेक्शन है। जब माशिमा यह सब जानकर हाजुको के घर पहुंचता है तो हाजुको की मां बताती है कि वह खुद को कमरे में बंद कर लेता है और किसी से नहीं मिलता। तभी अचानक हाजुको के कमरे से एक जोरदार चीख आती है। माशिमा तुरंत कमरे का दरवाजा तोड़ता है और देखता है कि कमरे की दीवारों पर हर जगह टेप चिपकाया हुआ है और हाजुको ने अपनी आंखों पर भी टेप लगा रखा है, जैसे वह किसी चीज को देखने से डर रहा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां वह माशिमा को बताता है कि कैसे तारो और वह उस गांव की ओर गए थे जहां कोई भी जाने से डरता है। रोमांच के लिए दोनों ने उस गांव में जाने का फैसला किया। गांव का नाम था लियुबुका और वहां पहुंचने पर उन्हें एक अजीब घंटी की आवाज सुनाई दी, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और गांव के अंदर चले गए। तो कहानी अब और भी डरावनी हो गई है। उस गांव में एक बड़ी सी पूजा स्थल था, जिसकी खिड़की से एक भयानक जोड़ी आंखें उन्हें घूर रही थी। ये देखकर दोनों डर के मारे तुरंत वहां से भाग गए। लेकिन उस दिन के बाद से उन आंखों का पीछा जैसे कभी खत्म ही नहीं हुआ। हर अजीब अजीब जगह से उन्हें देखा जाता। ये सब जानकर माशिमा खुद उस जगह का पता लगाने की ठान लेता है। वह अपने दोस्त के साथ लियुबुका गांव के लिए निकलता है। जैसे ही वे एक होटल में ठहरते हैं और गांव के बारे में पूछते हैं, होटल के मालिक का चेहरा अचानक बदल जाता है, लेकिन दोनों ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिए। अगले दिन सुबह वे रास्ते में उस पत्थर तक पहुंचते हैं जो लियुबुका का निशान था। जैसे ही वे पहाड़ के नीचे की ओर देखते हैं, एक अजीब सा दृश्य सामने आता है। गांव अब एक झील में बदल चुका था। फिर भी माशिमा झील के पास जाने का सोचता है। इतने में उसके दोस्त ने उसे रुकने के लिए कहा और चेतावनी दी कि पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन जैसे ही अजीब घंटी की आवाज सुनाई दी, माशिमा खुद को रोक नहीं पाया और पीछे मुड़कर देख लिए। जब ये डरावनी घटना हुई तो तीनों भाग निकले। रास्ते भर उनके दिल में अजीब सा डर था। बाद में उनके पास जो पुरानी तस्वीर थी, उसकी मदद से उन्होंने उस गांव के बारे में जानकारी निकाल। लेकिन एक अजीब बात सामने आई। लोग कह रहे थे कि वो गांव 45 साल पहले ही झील में डूब गया था। तो फिर हाल ही में वहां जाकर काजू और उसके दोस्तों ने क्या देखा था, और वो छोटी लड़की आखिर कहां से आई थी? इस राज को सुलझाने के लिए उन्होंने एक किताब में पुराने किस्सों के बारे में पढ़ा। उस किताब में लिखा था कि उस गांव का नाम लियुलेई था और ये जगह खास थी घूमने वाले साधुओं को भोजन देने के लिए। किताब में घूरती नजर की एक कहानी का भी जिक्र था, लेकिन उस लड़की के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया था। इसके बाद उन्होंने उस किताब के लेखक कामेदा से मिलने का सोचा। कामेदा ने पहले ही उनकी मंशा को भांप लिया था। सालों पहले कामेदा भी इस घूरती नजर की कहानी की सच्चाई जानने के लिए उस असली गांव में गया था। लेकिन गांव के लोग उसे देखकर ऐसे डर रहे थे जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। लेकिन किस्मत से गांव के मुखिया ने कामेदा का स्वागत किया और उसे एक पुरानी किताब दी, जिसमें लिखा था कि अगर कोई उस पेड़ को काटता है जिसमें पहाड़ की आत्मा बसी हो,
तो उस पर घूरती नजर का श्राप लग सकता है। थोड़ी देर बाद यह एहसास और भी मजबूत हो गया और वो डरावनी आंखें हर जगह दिखाई देने लगीं। ये नजरें उस पर हमेशा के लिए चिपक गई और ये तब तक नहीं जाती जब तक उस पर शाप नहीं टूटता और वो इंसान मर नहीं जाता। उसी समय दूसरी तरफ काको अचानक बिस्तर से उठ बैठी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई चीज उसके पास आ रही हो। वह सोच ही रहा था कि ये सिर्फ उसकी कल्पना है, तभी बिस्तर की चादर मिट्टी से गंदी होगा। उसने ऊपर की ओर देखा तो अचानक एक हाथ वेंटिलेटर से बाहर आए। काको डर के मारे दौड़ते हुए अस्पताल से बाहर निकल गया, लेकिन जहां भी गई उसे वो अजीब सी नजरें लगातार पीछा करती रही। जब काको एक छोटे से बगीचे में पहुंची तो उसे अचानक अजीब सी घंटी की आवाज सुनाई दी। काको ने डर के मारे नीचे देखा और उसके सामने वो भयानक आंखें दिखाई दी। और फिर उसने और भी डरावनी चीजें देखी। मिशिमा और उसके दोस्त जब ये खबर सुनते हैं तो वो तुरंत अस्पताल की ओर दौड़ते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें काको मिलती है जो बिल्कुल बेजान और खोई खोई नजर आ रही थी और उनके आह्वान को बिल्कुल नजरअंदाज कर रही थी। एक दिन एक बड़ी ट्रक तेजी से आई और उसे टक्कर मार दी, जिससे वह कई मीटर दूर जाकर गिरा। काको यहीं पर मारा गया और तीनों के सामने उसकी मौत हो गई। काको की मौत से मिशिमा को बहुत झटका लगा और टीवी चैनल ने उसे कुछ दिन की छुट्टी दी। लेकिन जब मिशिमा ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया तो उसका फोन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। फिर मिशिमा तुरंत उसके घर गए। जैसे ही उसने बेल बजाई, घर के अंदर की लाइटें बिना किसी वजह के बंद हो गई। यह देखकर मिशिमा थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गए। अंदर उसके बॉयफ्रेंड का कोई निशान नहीं था, लेकिन जमीन पर कुछ मिट्टी पड़ी हुई थी। इसी बीच अचानक अलमारी से अजीब आवाज आई। मिशिमा ने डरते हुए अलमारी खोली और अंदर का दृश्य देखकर वह लगभग डर से बेहाल हो गए। तभी उसका बॉयफ्रेंड घर वापस आया और मिशिमा ने उसे बताए। बॉयफ्रेंड ने फिर वही अलमारी खोली, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं था, बस कुछ बर्तन थे। मिशिमा को यह देखकर हैरानी हुई कि बॉयफ्रेंड ने बहुत सारी टेप खरीदी थी। जाहिर है वह भी इस नजर से बच नहीं पाया था। फिर बॉयफ्रेंड ने मिशिमा को घर से बाहर निकाल दिया और साफ कहा कि वह अब शापित हो चुका है। जैसे ही यह बात खत्म हुई, कमरे में अचानक घंटी की आवाज सुनाई दी। इसके बाद म्यूचुअली डर से भरपूर उसका बॉयफ्रेंड जैसे कुछ खतरनाक चीज देख रहा हो, उसे अस्पताल भेज दिया गया। फिर मिचिमा ने कुमेडा से फिर से मुलाकात। अब जब इतनी सारी अजीब घटनाएं हो चुकी थीं, मिचिमा को कुमेडा के नजर रखने के बारे में बताई गई कहानी पर कोई विश्वास नहीं था। जब कुमेडा को पता चला कि मिचिमा और उसके बॉयफ्रेंड ने लूली गांव का दौरा किया था, तो उसने आखिरकार अपने अनुभवों के बारे में पूरी सच्चाई बता। एक रात कुमेडा ने चुपके से गांव के मुखिया की पत्नी का पीछा किया और वह एक प्राचीन मंदिर में पहुंचा। वहां उसे जमीन के नीचे एक गुप्त रास्ता मिला और उस रास्ते में एक पूजा की जगह थी, जहां एक लड़की जो अनाथ थी तेजी से पूजा का सामान खा रही थी। कुमेडा ने उससे पूछा और लड़की ने बताया कि उसे गांव वालों ने अपहरण किया था। असल में लूली गांव के लोग पैसों के लालच में यात्रियों, खासकर साधुओं को मारकर उनका खून कर देते थे, जिससे उन निर्दोष साधुओं की आत्माएं परेशान हो गई थी। यही वजह थी कि लूली गांव पर नजर रखने का शाप पड़ा था। कुमेडा की बातों के बीच अचानक उसके कानों में फिर से घंटी की आवाज आई और इससे पहले कि वह समझ पाता, शाप का असली रूप अचानक उसके पीछे प्रकट हो गए। कुमेडा डर से तुरंत जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन लड़की शांतिपूर्वक एक हार निकालकर सामने ला। उसने अपनी जादुई वस्तु को हाथ में लिया और जैसे ही उस पर चमक आई, नजर रखने वाली आंख गायब हो गई। लड़की द्वारा बचाई जाने के बाद कुमेडा ने उसे और उसकी जादुई वस्तु को लेकर गांव से भागने का फैसला किया। जादुई शक्ति के बिना गांव जल्द ही पानी में डूब गया और दोनों ने किसी तरह बचकर बाहर निकलने में सफलता पा। कुछ समय बाद लड़की बीमारी के कारण मर गई। तभी से कुमेडा को लगातार किसी की नजर पड़ने का एहसास होने लगा। इस शाप से बचने के लिए उसने अपनी आंखें ही फोड़ डाली। इस बीच मिचिमा के बॉयफ्रेंड को फिर से वही घंटी की आवाज सुनाई दी। इसके बाद एक विशाल आंख पंखे में दिखाई दी और वह जल्दी से अस्पताल के कॉरिडोर में दौड़ पड़ा, लेकिन उसी समय नजर रखने वाली आंख का असली रूप अचानक सामने आ खड़ा हुआ। बॉयफ्रेंड की दर्दनाक चीखें सुनकर डॉक्टरों का ध्यान खींचा। डॉक्टरों के सामने उसने अपनी आंखों को चॉपस्टिक से फोड़ डाला। जब मिचिमा को यह खबर मिली तो वह तुरंत अस्पताल भागा, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड को इतने दर्द में देखकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, और तभी उसे भी वही नजर रखने वाली महसूस होने लग। मिचिमा ने जैसे ही सिर घुमाया, उसने देखा कि एक वेंडिंग मशीन में एक जोड़ी आंखें उसे घूर रही थी। लेकिन उस डरावनी निगाह का सामना करते हुए मिचिमा डरा नहीं, बल्कि उसने उन आंखों से बात करना शुरू कर दिए। जैसे ही उसने बात खत्म की, मिचिमा को उस घातक नजर के जाल में खींच लिया गया और उसे एक ख्वाब जैसी दुनिया में भेज दिए। यहाँ उसने उस लड़की की मदद की पुकार सुनी। यह सुनकर मिचिमा को लगा कि शायद अभी भी कुछ उम्मीद हो सकती है, इसलिए उसने यह सब कुमेडा को बताया, लेकिन कुमेडा भी नहीं जानता था कि एक मर चुकी लड़की को कैसे बचाया जा। फिर मिचिमा को एक बड़ा ख्याल आया और उसने तय किया कि वह फिर से लूली गांव जाएगा, न सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के लिए बल्कि अपनी जिंदगी के लिए। कुमेडा
जो मिचिमा के दृढ़ संकल्प से प्रभावित था, उसने वो जादुई उपकरण मिचिमा को दे दिया जो उसने लुलेई गांव से लाया था। जैसे ही मिचिमा उस उपकरण के साथ बाहर निकला, लड़की ने कुमेडा को ढूंढ लिया, लेकिन कुमेडा ने राहत की सांस ली और मुस्कुराए। अगले दिन मिचिमा उस बड़े पत्थर के पीछे फिर से लड़की से मिला और उसे वादा किया कि वह इस सब को सभी को बताएगा, लेकिन लड़की को यह पसंद नहीं आए। वह अपनी डरावनी आंखों से मिचिमा को डराने लगी और मिचिमा ने तुरंत जादुई उपकरण निकालकर लड़की से मुकाबला किए। जैसा कि मिचिमा ने सोचा था, लड़की ने अचानक अपना रूप बदल लिया और एक प्यारी सी छोटी लड़की बन गई। वह मिचिमा को लेकर उस गांव में आई जो अब मौजूद नहीं था, लुलीगा। यहाँ मिचिमा ने इस भ्रमित दुनिया में सच्चाई देखी। दरअसल एक समय लड़की की माँ उसे लेकर लुली गांव आई थी और जैसे ही रात आई, गांव के लोगों ने बिना दया किए दोनों को मार डाला और उनके शवों को मंदिर के पीछे दफना दिए। लड़की की आत्मा सैकड़ों सालों से बंदी थी और मिचिमा के हाथ में जो जादुई वस्तु थी वो लड़की की माँ की चैन थी। सच्चाई जानने के बाद मिचिमा ने तय किया कि वह उस चैन को लड़की की कब्र में वापस रखेगा। शायद माँ द्वारा छोड़ी गई चीज लड़की के दिल के जख्म को भर सके। लेकिन अगले ही पल एक खून से सनी हाथ जमीन से बाहर आ गए। मिचिमा डरते हुए बुरी तरह जर हो गया और फिर वह लड़की द्वारा खींचकर जमीन में खींच लिया गए। कहानी के अंत में मिचिमा के बॉयफ्रेंड ने उसकी आखिरी इच्छा पूरी की और एक उपन्यासकार बन गया और उसने देखने की साजिश की कहानी और भी लोगों तक पहुंचा। लेकिन जब वह मिचिमा को याद कर रहा था तो उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी और वह जान गया कि मिचिमा ने लड़की की जगह ले ली और अब वह नई देखने की साजिश बन गया था। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं।